बात हिमाचल के मौसम की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने जारी किया है अगले 7 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट यानी चेतावनी जारी की है। वहीं मंडी में बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ठप हो गया है और पंडोह से कुल्लू तक जगह जगह वाहन फंसे हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश के कारण लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर चुका है। तो भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आफत के हालात बने हुए हैं। जहां दिल्ली एनसीआर में इससे राहत मिली तो हिमाचल में ये आफत बनकर बरस रही है बारिश। और पूरे मानसून सीजन में अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हो चुका है और ऐसे में मंडी के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं और आने वाले 7 दिन और भी मुश्किल रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के लिए आने वाले 7 दिनों के लिए खासकर मंडी में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। और मंडी में तो बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। शुरुआती दौर में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और अब खबर ये है कि मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं, जिससे कई जगहों पर यातायात प्रभावित है तो कहीं सड़क मार्ग बाधित है। तो बारिश आफत बनकर आई है हिमाचल वासियों के लिए। आपदा जैसे हालात हैं अलग अलग इलाकों में। मंडी की बात करें तो मंडी में भी कई नेशनल हाईवे ठप पड़ चुके हैं। भूस्खलन के बाद से जगह जगह वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी जसबीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जसबीर, क्या है हिमाचल के हालात, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में हालात अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बरसात बिल्कुल बदसूर पे चली हुई है और आगामी जो 3-4 दिन है भारी बरसात की चेतावनी भी जो मौसम विभाग उसने दी है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में पिछले कल जो एक बाबा बालकनाथ मंदिर जोर स्थित है वहां पर भी भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन की चपेट में जो ये भूस्खलन करीब सुबह 11 बजे हुआ था और उसमें मंदिर में श्रद्धालु भी मौजूद थे, लेकिन भूस्खलन होने से जो बड़ी बड़ी चट्टानें वहां नीचे मंदिर में गिरी, वहां पर जो नीचे श्रद्धालु से वो 12 बचे हैं और काफी एक बड़ा हादसा होने से एक मंदिर में होने से बचा है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो बाकी अन्य जगहों की तो काफी नुकसान, जो कि हमीरपुर जिला की बात करना चाहूंगा, क्योंकि 150 करोड़ का नुकसान अभी तक हमीरपुर जिला में हो चुका है इस मानसून सीजन में। और सबसे ज्यादा नुकसान जो पीडब्ल्यूडी विभाग और एक बिजली विभाग है उनको झेलना पड़ा। इसके साथ आईपी विभाग को भी काफी नुकसान हुआ। अगर मैं जोन वाइज बात करूं तो हमीरपुर जोन में, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर के साथ ऊना और कुछ क्षेत्र मंडी का भी आता है, तो वहां पर अभी तक 210 करोड़ का जो एक लोक निर्माण विभाग है उन्हें नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों का झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो बरसात का मौसम है इसमें काफी ल्हासे गिर रहे हैं और जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, तो उन्हें बहाल करने के लिए विभाग अभी जुटा हुआ है। और फिलहाल अब आगामी दिनों में भी जो बारिशें और होने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने घरों से तभी बाहर निकलें अगर आवश्यक कार्य हो और जो नदी नाले हैं उनके आसपास ना जाएं। फिलहाल ये अलर्ट अब पिछले काफी दिनों से जारी है और आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जारी रहेगा, क्योंकि जो तबाही हम देख रहे हैं वो तबाही के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके लिए प्रयास करे कि नुकसान जितना कम हो सके वो कोशिश की जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पिछले सालों में भी हमने देखा कि हिमाचल ने ऐसी ही मार झेली, इस बार भी वही है। तो मुख्यमंत्री भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री से और या फिर केंद्रीय मंत्रियों से। तो ऐसे में केंद्र की तरफ से क्या मदद दी जा रही है प्रदेश को, या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ितों को अभी तक क्या क्या मदद दी जा रही है? जी, आपको बताएं कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत एक बड़ी निर्णय लिए गए थे। जो लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उन्हें 5,000 रुपए किराया दिया जा रहा है और जो शहरी क्षेत्र है उन्हें 10,000 रुपए मासिक किराए पे आगामी 6 महीने तक सरकार वहन करेगी, क्योंकि जिनके घर नहीं है उन्हें रहने के लिए एक जगह भी दी जा रही है। और साथ में अगर बात की जाए जो जिनके घर पूरी तरह से ढह गए हैं उन्हें भी लाखों रुपए की जो राशि है जो सरकारी औपचारिकता पूरी करने के बाद मुहैया करवाई जा रही है। फिलहाल जो केंद्र सरकार की आपने बात कही है, तो अभी जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर कहना है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक राहत पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था, अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो हिमाचल में इस बार जो बेहताशा तबाही हुई है, खासकर मंडी जिला की बात करेंगे और उसके अलावा कांगड़ा में भी कुछ तबाही हुई है और बाकी अन्य जिलों में भी, जैसे ऊना में अब
पिछले दिनों बारिशों से काफी नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में अब जो प्रदेश सरकार है, उन साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा एक जो स्पेशल राहत पैकेज है हिमाचल को दिया जाना चाहिए, ताकि हिमाचल में जो आफत बरसी है उसपे कुछ लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, जरूर राहत मिले लोगों को। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा कर